करंट लाइए तो। बताएंगे ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराब बंदी से। बताएंगे बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? राजा जी बताएंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। शिवम बताएंगे असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। बताएंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। नीलकंठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? द्रौपदी मुर्मू। बताएंगे सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। बताएंगे पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? यादव है कोई? भूपेंद्र यादव। बताएंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। बताएंगे रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। बताएंगे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। स्टेट आइकन नाम से कौन जाने जाते हैं? मैथिली ठाकुर। कहाँ के है ये मैथिली ठाकुर? बिहार के मधुबनी जिला के। बताइएगा थावे महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाता है? गोपालगंज। गोपालगंज। बताइएगा काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई। लोसर महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? लद्दाख। हरिजन शब्द किसने दिए थे? डॉक्टर अंबेडकर। पुराना नाम हरिजन शब्द, परिवर्तित नाम डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। बताएंगे ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 किस? ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, किस देश को है? मिस्र। बताएंगे 50 रुपए के नोट पर किसका चिन्ह है? हम्पी का पत्थर से बना हुआ रथ। बताएंगे 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप। बताएंगे दीदी सुरक्षा कवच अभियान किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य से? पश्चिम बंगाल। बताएंगे मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व के प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? थाईलैंड। बताएंगे चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया था? प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। और रॉकेट का नाम क्या था? LVM-3 M4 लास्ट वाला याद रखिएगा, M4। बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। सौरभ बताएंगे क्या में है? 25 में है। बताएंगे सर्वोच्च सेनापति कौन है? सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, द्रौपदी मुर्मू। बताएंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। बताएंगे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। बताएंगे युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। बताएंगे कुवैत की राजधानी? कुवैत सिटी। दिवस बिहार वाला करंट अफेयर लाइए थे। बताइए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। शहीद दिवस, बिहार सरकार का शहीद दिवस 15 फरवरी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। दिवस 25 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर। राष्ट्रीय पर्यटन 25 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, बाघ दिवस कल बता रहे थे, पूरा दिवस खत्म हो गया था। बाघ दिवस 29 जुलाई। बताएंगे राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 2 अक्टूबर। झंडा दिवस 7 अगस्त। भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। बताएंगे भारत का दूसरा सबसे बड़ी हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में। बताएंगे बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? गंगा जल आपूर्ति योजना। बताएंगे बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? डुमरांव, बक्सर। बताएंगे बिहार के किस जिले में, पीछे से क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो इसके लिए क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? अमरजीत, पूर्णिया। सुने क्वेश्चन का आंसर, पूर्णिया। बताएंगे बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? गंगा जल आपूर्ति योजना। बताएंगे हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन 135 लीटर। बताएंगे बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया? अरवल। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार के सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? कटिहार। बताएंगे बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाली गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन ब्लाउज में सिल्वर मेडल जीता है? चंदन कुमार सिंह। बताएंगे बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अतुल प्रसाद। बताएंगे राज्यपाल कौन है अभी? राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बताएंगे वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? 106। और बिहार के उसमें कितने लोग हैं? 3। कौन कौन है? श्री आनंद कुमार, उसके बाद सुश्री सुभद्रा देवी, पर श्री कपिल देव प्रसाद। बताएंगे वनमाली महोत्सव कहाँ लगता है? नहीं, बागवानी महोत्सव। बागवानी महोत्सव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीर कुंवर सिंह पार्क कहाँ? पटना। बताएंगे बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त। बिहार शहीद दिवस? बिहार शहीद दिवस 15 फरवरी। बताएंगे शिक्षा मंत्री कौन है? चंद्रशेखर है। बताएंगे परिवहन मंत्री? शीला कुमारी। पथ निर्माण मंत्री? तेजस्वी प्रताप यादव। बताएंगे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री? तेज प्रताप यादव। बताएंगे जूट एवं मेस्ता उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान पे है? दूसरा स्थान पे। शहद उत्पादन में चौथा। धान गेहूं उत्पादन में छठा। बताएंगे बेगूसराय जिले में कांवर ताल नरभूमि को केमे रामसर साइट घोषित किया गया था? 38वें रामसर साइट। बताएंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है? 5000। बताएंगे वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई? बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई 2020 में? अरवल। बताइएगा बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था? कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार। क्या था? कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 13 से 14। प्रभाव पर। बताएंगे चंद्रा एक्सरे वैधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान से रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। बताएंगे रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थ का नैसर्गिक क्षय। बताएंगे नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। और मंदक के रूप में ग्रेफाइट और नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन की छड़। बताइए कोबाल्ट 60 का प्रयोग बी किरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरण के कारण। बताएंगे विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का। बताएंगे अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? 0 ताप पर। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। बताएंगे वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले कि सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बताएंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बताएंगे एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस। -114 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है माइनस। बताएंगे आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बताएंगे ध्वनि की तरंगता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। इकोसिस्टम से किसका अध्ययन किया जाता है? इकोसिस्टम से किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का।
बताएंगे फोटोग्राफी में किस विद्युत चुम्बकीय तरंगे का उपयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण का। बताएंगे कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरण के उत्सर्जन के कारण। बताएंगे बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। बताएंगे क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। तो एक्स किरणों का खोज किसने किए थे? रोएंटजन ने किए थे। धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमेडीज का सिद्धांत। बताएंगे पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व। बताएंगे साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक? तो अधिक होता है। बताएंगे हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब से कमी होने के कारण। बताएंगे वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। बताएंगे जल की अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। सीधा 4 डिग्री सेल्सियस है। बताएंगे वायुमंडल में बादल के तैरने का क्या कारण है? निम्न घनत्व के कारण। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। बताएंगे पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6। बताएंगे लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अब केंद्रीय बल। बताएंगे चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई में गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। और दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, हवा में निर्वात में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? दोनों एक ही साथ गिरेगी। निर्वात में दोनों एक ही साथ। बताएंगे भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। बताएंगे सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बताएंगे बैरोमीटर के पैमाने अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने से, नीचे गिरने से धीरे धीरे वर्षा होने की। बताएंगे सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? ठीक है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण क्या होता है? सदैव उपस्थित होता है। बताएंगे कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। बताएंगे मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। बताएंगे समय का प्रतीक क्या होता है? प्रतीक एस होता है। बताएंगे एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। बताएंगे रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? पूरक मात्रक है। एक बताएंगे द्वितीय नियम में क्या होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम में क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के समानुपाती होती है। तो बताएंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या निकलता है? बल का व्यंजक F बराबर ma। बताएंगे गति के प्रथम नियम से क्या निकलता है? जड़त्व का नियम या न्यूटन की प्रथम गति का परिभाषा। बताएंगे न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो इसका एक और नियम है। कौन सा नियम? न्यूटन का प्रथम नियम को और नियम बोलते हैं जड़त्व का नियम, और इसको गैलीलियो का भी नियम बोलते हैं। बताएंगे संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। बताएंगे अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। बताएंगे जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताएंगे अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है?
उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। बताएंगे फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई या नदी की गहराई। बताएगा दूध की शुद्धता किसे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। बताएंगे सैक्रोमीटर, सैक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। बताएंगे रडार से क्या मापा जाता है? रडार। दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का क्या नाम है? पॉलीग्राफ। विभवांतर मापने का यंत्र इलेक्ट्रोमीटर। बताएंगे सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को किससे मापते हैं? सेंटीमीटर में, और समय को सेकंड में। बताइएगा कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। यदि जूल नहीं रहा ऑप्शन में तो न्यूटन मीटर। मैनोमीटर का उपयोग, मैनोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? गैसों का दाब मापने में किया जाता है। आयतन बराबर सूत्र बताइए। LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बताइएगा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन। सोने की शुद्धता किससे मापते हैं? कैरेटोमीटर से मापते हैं। बताएंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खगोलीय इकाई द्वारा। तो बताएंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। ठीक है। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो बताइएगा एक खगोलीय इकाई बराबर कितना मीटर होता है? 1.496 गुने 10⁻11 मीटर का 11 है। तो अपमार्जक मिलाने पर जल की पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव पर घट जाता है। कुएं से पानी निकालने पर बाल्टी जब ऊपर की ओर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? किसका भार ज्यादा अनुभव होता है? बाल्टी में पानी की सतह से ऊपर। बताइए नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज या नाव की क्या प्रतिक्रिया होती है? थोड़ा ऊपर की ओर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। तो हवा में लोहे, हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। और लोहा में 5130। सामान्य जल में 1493। बताएंगे आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन से विकिरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि पानी धना तो बांट जाता है। बताएंगे सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें का प्रयोग की जाती है? एक्स किरणें का। बताएंगे तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। बताएंगे एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सेकेरोमाइसीज सेरिबेसी। उन्हीं का प्रेस शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? उष्मा का बैड कंडक्टर यानी खराब चालक है। बताएंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घट जाता है?
क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घट जाता है। बताएंगे कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताएंगे प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताएंगे प्रकाश की गति किस माध्यम से सबसे कम होती है? हीरा में। बताएंगे परंपरागत कैमरे के किस भाग में आंख के रेटिना की तुलना की जाती है? फिल्म। खतरे के संकेत के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल का। बताएंगे दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंग अधिक परिकीर्णन क्यों होती है? क्योंकि इसके द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। बताएंगे तनु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। वस्तु के 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने के तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। बताएंगे एक आंख की अपेक्षा 2 आंख से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखे जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। बताएंगे एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। मानव आंख का दृश्य प्रकाश किस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? पीला। और तरंग दैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रॉम। बताएंगे चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हैं तो किस धारा का आवश्यकता होती है? दृष्ट धारा। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधकता शक्ति तथा निम्न गलनांक। बताएंगे ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? उच्च एसी वोल्ट को निम्न एसी वोल्ट में बदलने के लिए, या निम्न एसी वोल्ट को उच्च एसी वोल्ट में बदलने के लिए। बताएंगे विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सा है? चांदी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक। बताएंगे सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। सीजीएस में मैक्सवेल। बताएंगे आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है। बताएंगे लेंस का नियम किसके अनुरूप होता है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। बताएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा। बताएंगे चालकता खिताब में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। बताएंगे ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन का संकेत ऐसा है। परमाणु संख्या 14। बताएं डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। और रेक्टिफायर का एसी को डीसी में। दोनों एक ही है। चलिए चालक, कुछ चालक पदार्थों का उदाहरण है, सुनिएगा। धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, ये सब क्या है? चालक है। और शुद्ध जल क्या है? चालक है या अचालक है? चालक है। ग्रेफाइट चालक है। बताएंगे ऐसे पदार्थ, अमरजीत आप बताएंगे ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक, नॉन कंडक्टर। नीतीश बताएंगे प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं?
लोहा का। बताइएगा सौरभ, प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस। पीछे से बताएंगे गर्ल्स। चलती बस के अचानक रुकने से यदि आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? गर्ल्स के लिए क्वेश्चन था पीछे से। जड़त्व के कारण। बताएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? ताकाशी हिरोज। बताएंगे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। बताएंगे भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र में। बताएंगे भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। शिवम बताएंगे मेसोन की खोज किसने की थी? मेसोन की खोज किसने की थी? युकावा। बताएंगे किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश। बताएंगे राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? अटकामा। बताएंगे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। बताएंगे बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? उसमें विकिरण या तापमान। और अत्यधिक तापमान मापने के लिए पायरोमीटर। कितना से अधिक? 20,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का। बताएंगे लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपित विकिरण। बताएंगे पृष्ठ क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ का कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नांगल, पंजाब में। बताएंगे लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? 2। बताएंगे कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण। बताएंगे जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री क्या सेल्सियस। बताएंगे इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। बताएंगे घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। रूस के थे यूरी गागरिन। किस संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे स्वर को अवशोषण करती है। बताएंगे शिवम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? कार की बैटरी। बताएंगे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत बल्ब। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पांजी में। पांजी कहाँ है? गोवा।